तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज हमारा लास्ट यूनिट डिस्कस होने वाला है इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन। अगर आपने चारों यूनिट को अच्छी तरीके से नहीं देखा है तो सबसे पहले उन्हें देखिएगा, उसके बाद यूनिट नंबर 4 पे 5 पे आप मूव करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और यूनिट नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है बेसिक ऑफ मल्टीमीडिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीमीडिया दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मीडिया टाइप्स, यानी मल्टीमीडिया कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल मीडिया टाइप्स का, जिसके अंदर आपके टेक्स्ट होते हैं, ऑडियो होते हैं, वीडियोस होते हैं, इमेजेस होते हैं, एनिमेशन होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, डिजिटल होता है और इंटीग्रेटेड होता है। क्लियर है। अगला हमारा था एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया, यानी कहाँ मल्टीमीडिया यूज होता है। तो ये एजुकेशन के अंदर, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर यूज होता है, एंटरटेनमेंट जैसे लाइक मूवी एंड गेम्स के अंदर यूज होता है, बिजनेस प्रेजेंटेशंस के अंदर यूज होते हैं, मेडिकल इमेजिंग के अंदर यूज होते हैं एंड वर्चुअल रियलिटी के अंदर यूज होता है। क्लियर है। अगला हमारा आता है टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया, यानी मल्टीमीडिया के अंदर टेक्स्ट कितने टाइप के। यहाँ पे तो टेक्स्ट का टाइप दिया गया है। पहला आपका आता है प्लेन टेक्स्ट, दूसरा होता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तीसरा होता है हाइपर टेक्स्ट। अगला हमारा आता है यूनिकोड स्टैंडर्ड। डेफिनेशन दिया गया है कि यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम, यानी ये यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम होता है। फीचर इसका आपके सामने दिया हुआ है, फीचर जो कि कह रहा है कि ये सपोर्ट करता है सारे लैंग्वेजेस को। हर एक कैरेक्टर के पास एक यूनिक कोड होता है। अगर हम टेक्स्ट के कंपैरिजन की बात करें, कंप्रेशन की, तो मेथड आपका हार्मफुल कोडिंग आता है जिससे कि टेक्स्ट को कंप्रेस किया जाता है, एंड रन लेंथ इनकोडिंग आता है जिसके द्वारा इसको किया जाता है। अगर हम टेक्स्ट के फाइल फॉर्मेट की बात करें तो फाइल फॉर्मेट आपका डॉट टीएक्सटी हो सकता है, डॉट पीडीएफ होता है, डॉट डॉक्स होता है, डॉक्स होता है या फिर डॉक्स होता है, डॉट एचटीएमएल होता है। ठीक है। अगला हमारा आता है ऑडियो इन मल्टीमीडिया, यानी मल्टीमीडिया के अंदर ऑडियो क्या होते हैं। तो ऑडियो कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ऑडियो का एम्पलीट्यूड, ऑडियो का ड्यूरेशन मैटर करता है। डिजिटल ऑडियो, जैसे डिजिटल ऑडियो की प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले सैम्पलिंग होगा, उसके बाद क्वांटाइजेशन होगा, उसके बाद इनकोडिंग होगा। डिजिटल ऑडियो प्रोसेसिंग की बात करें तो नॉइज रिडक्शन इसके अंदर होता है, फिल्टरिंग होता है, मिक्सिंग होता है। साउंड कार्ड के फंक्शन की बात करें तो ये कन्वर्ट करता है एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। ऑडियो फाइल फॉर्मेट की बात करें तो डॉट एमपी3, डॉट फैब, डॉट एएसी होता है। ऑडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपका ऑडोसिटी एंड एडोबी ऑडिशंस जो है वो यूज होते हैं सॉफ्टवेयर के तौर पे। वीडियो एंड मल्टीमीडिया की बात करें तो वीडियो कलर स्पेस आपका आरजीबी के फॉर्म में होगा, वाईयूवी के या फिर वाईसीबी सीआर के फॉर्म में होगा। डिजिटल वीडियोस तो ये आपका सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स होता है, फ्रेम रेट। ठीक है। वीडियो प्रोसेसिंग की बात करें सबसे पहले कंप्रेशन, उसके बाद एडिटिंग, फिर फिल्टरिंग। एंड वीडियो फाइल फॉर्मेट की बात करें तो MP4, AVI, MKV, ये सारी चीजें यूज होती हैं। अगला हमारा था एनिमेशन, ये यूज करता है मूवीज, गेम्स एंड सिमुलेशन को। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके स्क्वेयर्स एंड स्केचेस होते हैं, टाइमिंग, एंटी कैप्शंस एंड फ्लो थ्रॉट्स, ये सारी चीजें इसके प्रिंसिपल के अंदर आती हैं। कंप्यूटर बेस्ड एनिमेशन की बात करें तो यहाँ पे 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन यूज होता है। 3D एनिमेशन में आपका ऑब्जेक्ट 3D स्पेस में होगा और ये यूज करेगा मॉडलिंग, रेंडरिंग को। एनिमेशन फाइल फॉर्मेट की बात करें तो GIF, SWF, MP4। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ब्लेंडर, माया एंड एडोबी एनिमेट यूज होता है। कंप्रेशन टेक्निक की बात करें तो लॉसलेस कंप्रेशन होता है, जहां पे कोई भी डेटा का लॉस नहीं होता, जस्ट लाइक जिप। लॉसी कंप्रेशन की बात करें तो कुछ डेटा यहाँ पे लॉस हो जाती है, जो कि अगर जेपीजी फॉर्मेट में या फिर MP3 फॉर्मेट में हम सेव करते हैं तो कुछ डेटा लॉस हो जाते हैं। इमेज का कंप्रेशन, जैसे कि जैसे जेपीजी जो लॉसी होता है, और ये आपका PNG जो कि लॉसलेस होता है। क्लियर। यानी लॉसलेस का मतलब क्या, कोई भी डेटा लॉस नहीं होगी, लॉसी का मतलब है डेटा थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। ऑडियो कंप्रेशन की बात करें तो MP3, AAC। वीडियो कंप्रेशन आपका MPEG एंड H.264। MPG के स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये 1, 2 और 4 होता है। ठीक है। और लास्ट हमारा आता है मल्टीमीडिया आर्किटेक्चर। तो कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर हार्डवेयर आता है जिसमें CPU, GPU एंड साउंड कार्ड आता है। सॉफ्टवेयर जो आपका मीडिया प्लेयर है वो, और नेटवर्क। ठीक है। मल्टीमीडिया डेटाबेस की बात करें तो ये स्टोर करता है मल्टीमीडिया डेटा को, जस्ट लाइक इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियोस। फीचर्स की बात करें तो बड़ा स्टोरेज, फास्ट रिट्रीवल एंड इंडेक्सिंग।
अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। थ्योरेटिकल में आपको मल्टीमीडिया का कंपोनेंट पता होनी चाहिए, यूनिकोड स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, लॉजी एंड लॉसेस का कंपैरिजन पता होना चाहिए, एमपीजीई के स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। एंड कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपका डिजिटल ऑडियो प्रोसेसिंग, वीडियो कलर स्पेस, एनिमेशन प्रिंसिपल एंड स्टोरी बोर्डिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।